Assalamu alaikum. Our today's topic is crystallization, chapter number 2, lecture number 3. Bismillahir Rahmanir Rahim. Now you are watching the YouTube channel Educational World. I am Abu Zar Iqbal Sheikh from Punjab College Gujranwala. Today's topic is crystallization. Crystallization क्या है? Crystals का बनना. The formation of crystals of a substance when its hot saturated solution is cooled moderately is called as crystallization. क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल्स का बनना जब हम किसी चीज़ के हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मॉडरेटली ठंडा होने दें, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठंडा होने दें, तो इस तरीके से जो क्रिस्टल्स बन जाएं उनको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन. यानी हम जब किसी भी चीज़ के हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा होने देंगे, उससे जो उसके क्रिस्टल बनेंगे, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड. वाई देयर इज़ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट. हमें क्रूड प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्रूड प्रोडक्ट क्या होती है? वो प्रोडक्ट जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हों, सॉल्युबल भी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ शामिल हों, यानी ना खालिस. तो जब हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर बाज़ का सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं. ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट की फ़िज़िकल अपीयरेंस को भी डिस्टर्ब करती हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ख़राब करती हैं. सो अपनी प्रोडक्ट को प्योर करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट द प्योर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, देयर इज़ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट. तो अपनी प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ से पाक करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो करना पड़ता है. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई देयर इज़ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जिस टॉपिक में से इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं. तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जैसा व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो याद रखें, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ डैट कि जो भी सॉल्वेंट हमने सेलेक्ट करना है उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस सॉल्वेंट के अंदर हमारा सल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो एट हाई टेम्परेचर और बहुत कम सॉल्युबल हो एट लो टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर कम करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए और वो क्रिस्टल्स की सूरत में उस सॉल्वेंट से बाहर आ जाए. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ डैट द कंपाउंड यानी सल्यूट हमारा शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड लेस सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर. यानी हाई टेम्परेचर पर वो सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो और ठंडा करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए. एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट इज़ थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स व्हेन इट इज़ कूल्ड. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं. मतलब पहला स्टेप क्या है? क्रिस्टलाइजेशन का पहला स्टेप है कि चॉइस ऑफ ए सॉल्वेंट. आप एक सॉल्वेंट को चूज़ करें. एक अच्छे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. फिर आप उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें. फिर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फ़िल्टर आउट कर लें. जब आप फ़िल्टर आउट करेंगे तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और बाकी जो है वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो नीचे चला जाएगा. फिर उसको मॉडरेटली, चौथा स्टेप है मॉडरेटली कूल होने दें. मॉडरेटली कूल होने के बाद जो क्रिस्टल्स आएंगी फिर आप उनको छठे स्टेप में ड्राई करेंगे और फिर आपके पास क्रिस्टल्स तैयार हो जाएंगे. ये तो ब्रीफ समरी है, हम हर स्टेप को आगे डिटेल से पढ़ेंगे. जी पहला स्टेप है चॉइस ऑफ ए सॉल्वेंट. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं. उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सल्यूट. उसको हमारे सल्यूट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए. और दूसरा सबसे अहम बात, हमारा सल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो एट हाई टेम्परेचर और बहुत कम सॉल्युबल हो एट लो टेम्परेचर. दूसरी प्रॉपर्टी, वो सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे सल्यूट को अपने अंदर सॉल्युबल करे, इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर सॉल्युबल ना करे. तीसरी प्रॉपर्टी, इट शुड फॉर्म प्योर क्रिस्टल व्हेन इट इज़ कूल्ड. और इसको एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए एंड इट शुड बी इजीली रिमूवेबल. अब कौन कौन से सॉल्वेंट हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन? उसमें वाटर है, एसीटोन है,
क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसिटिक एसिड है या पेट्रोलियम ईथर है। बाज़ का इन सब का अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ना मिले तो इनका मिक्सचर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो पहला स्टेप था चॉइस ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। जी सेकंड स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आप जो सॉल्वेंट आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर इसका अपनी प्रोडक्ट का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लें। ज़रूरत पड़ने पर आप उसे गर्म भी कर सकते हैं। फिर आप तीसरा स्टेप है उसका फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्टर पेपर इस्तेमाल करके उसको फ़िल्टर आउट कर लें। जब आप फ़िल्टर आउट करेंगे तो सिर्फ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और बाकी जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, आपने गर्म सोल्यूशन को ही फ़िल्टर आउट कर लेना है। अगर वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी प्री मैच्योर क्रिस्टल पहले ही बनना शुरू हो जाएंगी जो कि आपकी प्रोडक्ट को ख़राब करेंगी। इसलिए आपने गर्म हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को ही फ़िल्टर आउट कर लेना है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या है, उसको मॉडरेट कूल होने दें। कूलिंग द सोल्यूशन, उसको मॉडरेट कूलिंग होने दें। आपने फ्रिज में या किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर उसे ठंडा होने दें ताकि मीडियम साइज़ की क्रिस्टल बन सकें। फिर कलेक्टिंग द क्रिस्टल, जब क्रिस्टल बन गई हैं फिर उसको दोबारा फ़िल्टर आउट करें। गूज क्रूसिबल को इस्तेमाल करते हुए वैक्यूम पंप भी अप्लाई कर लें ताकि जितना भी सॉल्वेंट उन क्रिस्टल्स के अंदर है वो मैक्सिमम वहाँ से रिमूव हो जाए। ये था जी हमारा पांचवा स्टेप। और छठा स्टेप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट मेथड्स टू ड्राई द क्रिस्टल। अब क्रिस्टल्स के अंदर जो नमी है सॉल्वेंट की उनको रिमूव किस तरह से करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा। देर आर 3 डिफरेंट मेथड्स, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं क्रिस्टल को ड्राई करने के। सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स को फ़िल्टर पेपर के दरमियान रख के उसे फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके उसको ड्राई करने की कोशिश करते हैं, यानी प्रेसिंग द क्रिस्टल बिटवीन द सेवरल फोल्ड्स ऑफ द फ़िल्टर पेपर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, बाज़ औक़ात क्रिस्टल क्रश हो जाती हैं, टूट जाती हैं और बाज़ औक़ात क्या होता है कि फ़िल्टर पेपर के थ्रेड्स उसके साथ शामिल हो जाते हैं, इसलिए ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। दूसरा मेथड है कि क्रिस्टल्स को ओवन के अंदर ड्राई कर लिया जाए, लेकिन इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात सब्सटेंसेस जो हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो ओवन के अंदर मेल्ट हो जाती हैं। और तीसरा जो सबसे बेस्ट और रिलायबल मेथड वो ये है कि वैक्यूम डेसिकेटर इस्तेमाल किया जाए। वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को एक डेसिकेटर के अंदर एक शीशे के बाउल के अंदर रखते हैं जिसके अंदर ड्राइंग एजेंट्स पड़े हुए होते हैं। वो ड्राइंग एजेंट्स क्या करते हैं, क्रिस्टल्स की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन कौन सा ड्राइंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट मेथड्स टू ड्राई द क्रिस्टल, तो तीनों लिखने हैं और वैक्यूम डेसिकेटर वाला स्पेशली हेडिंग बनाकर इसके कौन कौन से ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल हो सकते हैं इसको आपने लिखना है। तो कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इस टॉपिक का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ तक देखें, अगर तो आपकी क्रिस्टल बिल्कुल प्योर साफ़ सुथरी बन जाए तो आपकी यही क्रिस्टल हैं, यही आपके फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपकी क्रिस्टल्स के अंदर कुछ कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आ जाएं जो आपके क्रिस्टल्स की अपीयरेंस को ख़राब कर रही हों, तो आप अपनी क्रिस्टल्स के अंदर पाउडर्ड एनिमल चारकोल ऐड कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, उन क्रिस्टल्स को लें, उन क्रिस्टल्स को उसी सॉल्वेंट में ऐड कर दें जो आपने शुरू में सिलेक्ट किया था उसका सोल्यूशन बनाने के लिए। उन क्रिस्टल्स को उसी सॉल्वेंट में ऐड करें और एनफ अमाउंट एनिमल चारकोल की ऐड कर दें। पाउडर्ड फॉर्म में ब्लैक कलर का होता है एनिमल चारकोल, वो ऐड कर दें। एनिमल चारकोल की प्रॉपर्टी है कि कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आपने क्या किया, क्रिस्टल्स के अंदर क्रिस्टल्स को ऐड किया उसी सॉल्वेंट के अंदर, प्लस एनिमल चारकोल ऐड किया, उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद फ़िल्टर पेपर से आपने उसको फ़िल्टर आउट कर लेना है। फ़िल्टर पेपर से जब हम इसे फ़िल्टर करेंगे तो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और हमारा हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो नीचे आ जाएगा। अब उसमें से कलर्ड इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी होंगी। अब हम उसे उसी तरीके से पहले मॉडरेट कूलिंग करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद उसको डेसिकेटर्स के ज़रिए अपनी क्रिस्टल को ड्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी प्योर प्रोडक्ट विदाउट इम्प्योरिटीज़ रेडी हो जाएगी। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा सा तैयार कीजिएगा। नाउ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।
अल्लाह हाफिज़।